सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ उत्तरार्ध की लीला का चिंतन कीजिए। तो आज की लीला है पूरियों का भोजन कर आवियों को संतुष्ट करना। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 8। इससे पहले आवियों ने एक बार भगवान को भोजन के लिए विनती की थी। फिर एक दिन उसने अपने घर पर भगवान के लिए भोजन तैयार किया। उधर उस दिन काउल गांव के एक भक्त विष्णुदेव भगवान के लिए भोजन तैयार करके लाए। वहां आकर उन्होंने भगवान की सबसे पहले पूजा अर्चना की और भगवान ने उनके द्वारा समर्पित भोजन स्वीकार किया। बाईसा माता ने भोजन के बाद भगवान जी को सुपारी काट कर दी। फिर वे पान बनाने की तैयारी करने लगी। इतने में वहां आवियों भगवान को समर्पित करने के लिए तैयार की गई पूरियां और घी का बर्तन लेकर आ रही थी तो उसे बाहर ही लखू बाईसा मिल गई। उससे आवियों ने पूछा, भगवान इस समय क्या कर रहे हैं? इस पर उसने कहा, अभी अभी काउल गांव के विष्णु भट्ट भगवान के लिए भोजन लाए थे। भगवान भोजन करके बाईसा द्वारा दी हुई सुपारी खा रहे हैं। इस समय वे आसन पर विराजमान हैं। इस बात को सुनकर आवियों को बहुत दुख हुआ। इस प्रकार वह दुख कर हृदय से करती जा रही थी कि मेरे जैसी पापनी का अन्न भगवान के उपयोग में कैसे जाएगा। इस प्रकार वह मन ही मन दुखी हो रही थी। भगवान ने उसे वहां आते हुए देखा और उन्होंने अपने मस्तक पर हाथ रखकर कहा, माता तुमने आने में देर क्यों कर दी? हमें भूख लगी हुई है। हमें तो अपने मस्तक पर हाथ रखकर तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर उसने कहा, भगवान आप थोड़ी देर और रुक जाते, पर मुझ अभागन का अन्न आपके उपयोग में कहाँ आना था। इस पर भगवान ने उससे कहा, माता हमें बहुत जोर की भूख लगी है। जो कुछ तुम लाई हो वह हमें एक थाल में परोस दो। पर उसने कहा, मैं अनजान नहीं हूँ, आप मेरा उपहास क्यों कर रहे हैं? काउल गांव के विष्णु भट्ट का भोजन आया था भगवान, आपने भोजन कर भी लिया है, अब क्या रह गया है? इस पर भगवान ने बाईसा माता से कहा, माता तुम्हारे पास चावल पानी है ना, वही ले आओ, हमें भूख लगी हुई है। इस पर बाईसा माता ने कहा, है भगवान तो वही ले आओ। फिर बाईसा ने आवियों को समझाते हुए कहा, अरे भगवान तुझे कह रहे हैं तो तू भगवान के खाने के लिए क्यों नहीं देती? जो भगवान जो कह रहे हैं वैसा ही कर। फिर आवियों ने भगवान के भोजन के लिए थाल तैयार किया। अपनी टोकरी में से एक पूरी निकालकर एक कटोरी में घी रखा भगवान के सामने। भगवान ने घी पूरी को बड़े चाव से खाया और कहा, माता और दे दो। इस पर उसने कहा, भगवान नहीं, आप तो सुकुमार और श्रीमंत हैं, आपका भोजन भी सुकुमार होता है, अधिक खाने से आपको ऋणोद होगा। इस पर भगवान ने बाईसा माता से पानी भात के विषय में पूछा। इस पर बाईसा माता ने दोबारा आवियों से कहा, तू भगवान को पूरी और घी दे ना, वे तुझसे मांग रहे हैं। इस पर उसने भगवान को एक पूरी और घी खाने के लिए दिया। फिर कृपालु भगवान ने आवियों की 3 पूरियां और भरपूर घी खाया। भगवान ने उनसे फिर कहा, माता और दे दो। इस पर आवियों ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कहा, भगवान आप बस करें। उसके बाद भगवान ने कुल्ला करके पान का बीड़ा लिया। इस प्रकार भगवान ने उसके अन्न को ग्रहण कर उसे आह्लाद प्रदान किया, मतलब सुख प्रदान किया। इस पर बाईसा माता ने आवियों को समझाते हुए कहा, भगवान का भोजन तो बहुत ही सुकुमार होता है। एक पूरी किनारे निकाल कर अथवा टेढ़ा पूड़ा दूध के साथ थोड़े से चावल। आज तो भगवान ने भोजन करने के बाद भी तेरी 3 पूरियां और घी खा लिया, तू तो बड़ी सौभाग्यशाली है। भगवान ने उसके अन्न को स्वीकार किया। इस बात पर वह आवियों बहुत प्रसन्न हुई। भगवान ने मुझे गदगद कर दिया है, आज मुझे बहुत सुकून मिला। भगवान मेरे माता है, पिता है, सुखदाता है। भगवान ने बड़े प्रसन्न मन से उसे अपने घर जाने की आज्ञा प्रदान करी। यह लीला भगवान ने नागदेव के अनुसरण ग्रहण करने से पहले की थी, ऐसा एक मत है। लीला का हेतु है, निराश हुई बाईसा को भगवान ने
प्रसन्न करने और भाव श्रद्धा से लाए गए उसके अन्न को स्वीकार करने के लिए अपने जठ राग्नि को माया शक्ति द्वारा तेज किया। फिर भगवान ने उसके अन्न को दोगुने तिगुने रूप में स्वीकार किया। भगवान ने उसके अन्न को स्वीकार कर उसकी योग्यता को बढ़ाया, जो उसे आगे साधनों में सहयोगी होगी। देर से आने के कारण उसे जो असीम दुख हुआ था, उसे मिटाते हुए अधिक योग्यता प्रदान की। भगवान भाव श्रद्धा के भूखे होते हैं। क्रिया से भी अधिक सुख देना ये पसाव के अंतर्गत आता है। तो ये थी आज की बहुत सुंदर लीला। आप सभी प्रेमी भक्तजन इस सुंदर सी लीला का चिंतन अवश्य करें। तब मिलते हैं कल फिर सुंदर सी एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर।